जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास में। सर्वप्रथम आज सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग माँ सरस्वती के चरणों में गिर करके आशीर्वाद ले लीजिए कि हे माँ सरस्वती मेरी कामनाएं पूर्ण कीजिए, और इसी आशीर्वाद के साथ लग जाइए। और इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन को फोड़ देना है, ठीक है। और इसी उमंग और जोश के साथ जो है आप तैयारी करते रहिए। आज बसंत पंचमी है और माँ सरस्वती से आशीर्वाद ले लीजिए। चलिए आइए, आज हम लोग इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू प्रॉब्लम है कैपेसिटेंस का, यानी चौथे चैप्टर का जो है एमसीक्यू प्रॉब्लम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आइए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला आपसे क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन का कह रहा है आपसे यूनिट ऑफ अ कैपेसिटेंस, यानी धारिता का यूनिट क्या होता है। इसका तो सिंपल फार्मूला था क्या, Q बराबर, फार्मूला इसका होता है Q बराबर क्या, सी भी। तो यहाँ से C की अगर वैल्यू निकाला जाए तो बता दो C बराबर क्या निकलेगा, Q अपन V। यहाँ से इसका जो है यूनिट नहीं बना लेंगे, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलाम, और आपका पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है वोल्ट, यानी कि जो है आपका कूलाम पर वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर सॉल्व करने का प्रयास करिए, आंसर दीजिए क्या होगा, कौन सा होगा, डी होगा, 9 किलोमीटर। चलते हैं देखते हैं क्या होगा। क्या कह रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। यहाँ बोला है, आपको ध्यान देखिएगा, स्फेरिकल कंडक्टर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि जो है आपके कैपेसिटर दो तरह के बनाए गए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर। यहाँ जो बात हो रही है स्फेरिकल कंडक्टर की बात हो रही है, यानी कैपेसिटर कंडक्टर हमारा स्फेरिकल है और उसकी जो कैपेसिटेंस दिया है 1 माइक्रोफैरेड, तो उसका रेडियस पूछ रहा है कितना होगा, उसका रेडियस कितना होगा, यही आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, इसे हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आंसर रट करके नहीं जाओगे, रट करके जाओगे गेट के बाहर ही भूल जाओगे, इसलिए उसका कंसेप्ट समझिए, ये कैसे आया, इसका आंसर जो डी होगा तो कैसे होगा। तो आप फार्मूला जानते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का ये आपका सेंटर है, ये उसकी रेडियस आर होती है, ठीक है। तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर का जो है आपका रेडियस कितना होगी, जब उसकी धारिता यानी C का मान दे दिया है 1 माइक्रोफैरेड। ये बता दो, यहाँ से अगर हम लोग आर की वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और C की वैल्यू जो है 1 माइक्रोफैरेड दिया है, तो इसको फैरेड में बदल लो, कितने से मल्टीप्लाई करके, 10 टू द पावर माइनस 6 से, 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करके बदल लो, ये 1.0 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, लेकिन ये मीटर में होगा। अब इसको जो है 1000 से भाग दे दोगे तो सीधे तुझे तुम्हारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर, यानी रेडियस आर की जो वैल्यू होगी वो 9 किलोमीटर होगी। डी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थर्ड नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि अ चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। एक चार्ज कैपेसिटर को कह रहा है बैटरी से, तो इसका तो आंसर देख लिए कितना होगा, 9 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि अ चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी इफ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, यानी कि कोई एक चार्ज कैपेसिटर है, इस चार्ज कैपेसिटर को क्या कह रहा है, एक बैटरी से कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है। क्या कह रहा है कि अ चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, एक चार्ज कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो इस पर जो है अगर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज हो गया। अब ये जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसके दोनों प्लेट के बीच पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा,
V। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह आपका चेंज नहीं होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस जब भी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज रहेगा। और इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, अब कह रहा है कि इसके अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दो। यानी आपने कोई अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके अंदर भर देंगे, तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इसके अंदर भरेंगे जिसकी जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है आपका, अगर वह आपका इंसुलेटर होगा तो उसकी वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन के की वैल्यू होगी वह ग्रेटर देन 1 होगी। तो उसके उस कंडीशन में जो है आपका ये तो आपका सब चीज बदलेगा, चार्ज भी बदल जाएगा, उसका कैपेसिटेंस जो भी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर भरेंगे तो जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स उसका कैपेसिटेंस भी आपका जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें जो है ये सारी की सारी डाटा जो है आपकी जो है चेंज होने वाली है। बस कौन सा नहीं चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका नहीं चेंज होगा, यानी कि बी द करेक्ट आंसर। पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर का आपका चेंज नहीं होगा। कब? जब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं तब चार्ज भी चेंज हो जाएगा, उसके बाद से जो है कैपेसिटेंस भी बदल जाएगा और एनर्जी भी बदल जाएगी। कैपेसिटेंस बदलेगा तो एनर्जी भी बदल जाएगी, यानी कि आपका बी इज द करेक्ट आंसर। पूछ रहा था कि विच फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज, यानी कौन इसमें अनचेंज रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस। चौथे नंबर के प्रॉब्लम पर देखते हैं। कर द कैपेसिटेंस ऑफ अ 5 capacitor is connected in a series is 4 microfarad. On connecting them in parallel, if they are charged to 400 volt, the energy stored them will be, यानी कि कह रहा है कि उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि आपका जो है यहाँ 5 कैपेसिटर है, पांचों को सीरीज में लगाया है। 1 2 3 4 5, ये 5 कैपेसिटर है जो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सबकी जो है कैपेसिटेंस हमको नहीं पता है, मान लेते हैं इसका भी कैपेसिटेंस सी, इसका सभी इक्वल कैपेसिटेंस का है, सी हमने कह दिया। अब उसके बाद से जो है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीई का मान दिया है, कितना है, जब सीरीज में जोड़ा है तो बोला है आपका 4 माइक्रोफैरेड। कितने माइक्रोफैरेड है, 4 माइक्रोफैरेड। अब इस कंडीशन में आप जो है सीरीज में है तो सीरीज के लिए जो है आपका दो फार्मूला इसमें होता है, एक पैरेलल और एक सीरीज। सीरीज में क्या होता है, 1 अपान में करके जोड़ते हैं, तो 1 अपान में करके जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। 1 अपान सी ई बराबर 1/C1, तो 1/C1 भी इसका सी है, C2 भी सी है, C3 भी सी है, C4 भी कितना है, सी है, C5 भी सी है। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/C और 1 अपान इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑलरेडी बोला था कितना है, 4 माइक्रोफैरेड। यहाँ रख दो 4, तो यानी सी की वैल्यू यहाँ से कितना आ गई, 5 चौको 20 माइक्रोफैरेड। यानी प्रत्येक कैपेसिटर कितने माइक्रोफैरेड का है, 20 माइक्रोफैरेड का है। अब कह रहा है क्या कि ऑन कनेक्टिंग देम इन अ पैरेलल, अब इन पांचों कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो बताओ पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो पांचों कैपेसिटर का तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना, तो 20 5 बार लिख करके जोड़ो, नहीं तो 20 में सीधे 5 का गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 100 माइक्रोफैरेड। ये इक्विवेलेंट आ गया। अब इस कंडीशन में अब हम निकालने चल रहे हैं कि वो कितना एनर्जी स्टोर करेगा। तो एनर्जी स्टोर कितना करेगा, एनर्जी स्टोर, तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा, यानी U बराबर फार्मूला पढ़े 1/2 CV²। तो 1/2 रहने दो, C कितना दिया है 100 माइक्रोफैरेड, तो इसको फैरेड में बदल लो 10⁻⁻⁶, और पोटेंशियल कितना दिया है 400 वोल्ट, यानी 400 गुणे 400। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 4 को कितना हो जाएगा 16, 16 अपान में कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखो 10 का पावर यहाँ 2 है, 10 का पावर यहाँ भी 2, 10 का पावर यहाँ भी 2, 10 का पावर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 10 का पावर -6, खत्म हो गया कहानी उनकी, यानी बस बन जाएगा आपका 1, और 2 से 16 कितने बार कट जाएगा 8 बार में, यानी इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा 8 जूल। 8 जूल कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी द करेक्ट आंसर। यहाँ ध्यान देखना, यहाँ 100 क्यों लिख सकते हैं ना, 4 गुणे 100, यहाँ भी 4 गुणे 100,
यानी 100 100 100 3 बार हो गया, तो इन्हें कितना मतलब 100 का पावर 10 का पावर 6, तो 10 का पावर 6 यहाँ पर होगा और 10 का पावर -6 यहाँ का, दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि आपका जो बस बचा 4 चौको 16, 16 में 2 का भाग दो 8 जूल। यही आपका करेक्ट आंसर होगा 8 जूल। 5वें नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ तक बोलना किसी को डाउट है तो बताएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो देखो। इसका आंसर दीजिए, कितना होगा? 6 माइक्रोफैरेड होगा। चलते, कौन सा फार्मूला लगाए हैं? हाँ बताइए कैसे 6 होगा? यहाँ ये कि सी जो कैपेसिटर जो लगा है, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, केवल सी दिया है, उसी सी की वैल्यू पूछ रहा है। और ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी दिया है, कितना? ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना दिया है? 5 माइक्रोफैरेड दिया है। तो पूछ रहा है इस सी का वैल्यू कितना होगा, इस सी का वैल्यू कितना होगा। ध्यान से देखना, इस सर्किट को हम थोड़ा यहाँ पर बढ़ाते हैं, इस सर्किट को जो है थोड़ा हम यहाँ बनाते हैं बड़ा करके। ये हो गया आपका 2, फिर यहाँ पॉइंट है ये ए, फिर यहाँ कितना है आपका सी, और फिर यहाँ है, फिर यहाँ पर आपका लगाया है, फिर यहाँ जो है आपका एक पॉइंट बी है, फिर ये कितना है 2 माइक्रोफैरेड का है, ये कितना है आपका सी है, ये कितना है 6 है, और कितना है, बस यही दिया है। और ए और बी के बीच, तो यहाँ मान ए और बी के यहाँ से अगर चार्ज आएगा तो यहाँ तो जंक्शन मिल गया, चार्ज बट जाएगा, तो इधर चार्ज मान लो चला गया Q1 और इधर चार्ज चला जाएगा Q2, और ये इधर से Q2 आएगा, इधर से Q1 घूमते हुए आएगा। ये बताओ चार्ज इसमें भी Q1 रहेगा, इसमें भी Q1 रहेगा, तो चार्ज में तो ये दोनों कैपेसिटर में चार्ज में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, दोनों में चार्ज सेम है। तो जब चार्ज सेम रहे तो वो कौन सा क्रम कहलाता है? सीरीज में कहलाएगा। ये सीरीज में चार्ज नहीं बदलता है, पैरेलल में चार्ज बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो है चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें भी Q1, इसमें भी कितना रहेगा Q1, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ दो, सीरीज में जो है 1/, में करके जोड़ते हैं ना, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हो जाएगा 1/C बराबर 1/C + 1/6, इन दोनों को हमने जोड़ लिया। तो जोड़ोगे तो कितना आ गया 1/C डैश बराबर एलसीएम लोगे तो 6C, यहाँ कितना हो जाएगा 6, और यहाँ C हो गया। तो हमको C डैश की वैल्यू चाहिए, तो उसको भी रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाए 6C अपान में कितना 6 + C, ये तो हो गया C डैश। अब इन दोनों को हटा करके एक C डैश वाला लगा दो, 6C अपान 6 + C, और इधर वाला है कितना 2 माइक्रोफैरेड का। तो ये दोनों, इन दोनों में, इसमें और इसमें चार्ज तो अलग अलग है ना, इसमें Q2 है, इसमें जो है चार्ज आपका कितना है Q1 है। तो अब इन दोनों को किस में जोड़ोगे? पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए तो डायरेक्ट कंडीशन होती है ना, जोड़ दें तो पैरेलल। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये Ce बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका C डैश और आपका 2 माइक्रोफैरेड, दोनों में चार्ज अलग अलग है, क्योंकि 2 माइक्रोफैरेड में Q2 है, और इन दोनों को जो जोड़े हैं C और आपका Q1 6 माइक्रोफैरेड वाला, उसमें कितना है चार्ज Q1 है। इसका मतलब कि दोनों में चार्ज अलग अलग है, इसका मतलब हो गया कि ये पैरेलल है। ये किसमें है? पैरेलल। तो पैरेलल में क्या कहानी होती है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो C डैश और प्लस में कितना 2 माइक्रोफैरेड। अब C इक्विवेलेंट फाइनल वाला दिया था कितना 5, यहाँ कितना रख दो 5, और C डैश की वैल्यू तुम यहाँ निकाल चुके हो 6C अपान 6 + C, और यहाँ कितना है 2 माइक्रोफैरेड। अब ये 2 माइक्रोफैरेड इधर से आकर घट जाएगा 5 में से, तो कितना बचेगा 3 बराबर कितना 6C अपान 6 + C। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 6 × 18, और फिर प्लस में कितना 3C बराबर कितना 6C। तो ये बता दो यहाँ से 3C 6 में से जा घट जाएगा तो कितना होगा 18 बराबर 3C, तो C बराबर कितना हो गया 3 × 6 = 18, यानी आपका 6 माइक्रोफैरेड। ये जो है आपका 6 माइक्रोफैरेड, यानी जो C वाला कैपेसिटर ये लगा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपका 6 माइक्रोफैरेड होगा। कहीं ऑप्शन में 6 माइक्रोफैरेड है, यानी बी द करेक्ट आंसर। आया समझ में? यानी कि ये जो है आपको जो है पैरेलल और सीरीज का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए,
कि आपका ये दोनों जो है चार्ज इस दोनों में सेम है, इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर किसमें है, सीरीज में है, और जो रिजल्ट आएगा वह Q2 के साथ किसमें जुड़ेगा, पैरेलल में जोड़ करके अब फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा। वो फाइनल वाला धारिता जो है, फाइनल वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको दिया था 5 माइक्रोफैराड, रख करके हमने निकाल दिया। C की वैल्यू आएगी, वह आएगा आपका 6 माइक्रोफैराड। बी द करेक्ट आंसर, बी द करेक्ट आंसर जो है आपका जो है इसका कौन सा होगा, आपका बी होगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुश रहें, मस्त रहें।